हम लोग पत्र भिजवा रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से, क्योंकि आयोग अपने से अगर काम करेगा तो इनकी गति धीमी होगी। और हम क्या कर रहे हैं कि आयोग पहले जब हम लोग 15 तारीख को आंदोलन किए थे, अध्यक्ष से मुलाकात हुई तो उन्होंने सीधे सीधे कहा अगर मेरे पास पद आ जाए तो मुझे जोड़ने में कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने कहा था। तो अब हम लोगों का ये प्रयास है कि मामला शासन स्तर पर, ये तो संघर्ष कर ही रहे हैं, हम लोगों को भी इनके साथ संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से पत्र भिजवाने का प्रयास किया है और इन्होंने कहा है कि हम पत्र भेजेंगे भी और हम खुद चाहते हैं। सचिव साहब ने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा कि हम खुद चाहते हैं। और अभी कल के मामले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी इन्होंने थोड़ी सी अपनी सहानुभूति दिखाई है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है कि भाई सीटें, परीक्षा को लेकर के भी इन्होंने कहा कि तब टेट परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर जब भर्ती ही नहीं है तो टेट परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। इस पर हालांकि हम लोग विचार करेंगे, हमको जो हमसे हो सकेगा। लेकिन इस पत्र में हम लोगों ने क्या भेजा है, सबसे बड़ी बात कि लोगों की इसकी जानकारी होनी चाहिए कि टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 रिक्त पद हैं उसको विधानसभा में मजबूती से माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उठाया था और हम इनसे यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये पद खाली है, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पद खाली हैं, तो ऐसे हालात में इन पदों को भरे जाने की जरूरत है। और विद्यालयों में जो शिक्षक की कमी है, जिससे छात्रों की जो है कमी होती चली जा रही है, तो कम से कम जब विद्यालय में शिक्षक होंगे तो छात्रों की कमी नहीं होगी। जैसा कि बेसिक स्कूलों में आप देखे होंगे 28,000 विद्यालय में ताला लग गया, तो हम नहीं चाहते कि माध्यमिक विद्यालय में भी ताला लगे। उसके लिए बेहतर यही है कि जो भी पद खाली है उसे तत्काल इस अधियाचन में मंगा करके, जो हमें नहीं कहें 25,000, हालांकि हमने 25,000 लिखा है, जो भी शासन भेजे उसको जो है सीधे सीधे इस विज्ञापन में जोड़ दे, क्योंकि अगली भर्ती जब आएगी उसको पूरा करने में कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। और इससे दो नुकसान है, एक तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा और दूसरा क्या है कि हमारे जो नवनिहाल भविष्य हैं उनको शिक्षक नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने, सचिव साहब ने सीधे सीधे कहा है कि मैं अध्यक्ष महोदया से भी और शासन स्तर पर इस पत्र को मैं जरूर भेजूंगा और कोशिश ये रहेगी कि जो आप लोग कह रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार हो, क्योंकि आपका मुद्दा जनूनी है और विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो शिक्षा व्यवस्था तो अपने आप पटरी से उतर जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम इस पर प्रयास करेंगे। पोर्टल खोले जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए पूरा मामला शासन स्तर पर, पहले जब हम नौकरी करते थे हम खुद थे, आज क्या है कि हम शासन के अधीन हैं। शासन जो हमें निर्देश देगा हम उसको करने में पीछे नहीं हटेंगे। शासन अभी कह दे सीट बढ़ाने के लिए, पोर्टल खोलने के लिए, हम तुरंत काम उस पर करना शुरू कर देंगे। परीक्षा तिथि को लेकर के उन्होंने कहा कि इसको लगभग आप ठीक सही मानिए, चूंकि जिलाधिकारी के माध्यम से हमने सेंटर मांगा है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप परेशान न होइए, मैं इसको आज ही भेजता हूं और जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा। ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो अब हमारी कोशिश यही है कि तो देखिए जो ये संख्या देख रहे हैं आप, तो 4,163 पद तो इसके लिए काफी है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो या तो निराशा है लोगों में, या तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बढ़ जाएगी तो ठीक है, नहीं बढ़ेगी तो 4163 पद तो ही है। तो हमें आपको मिलकर के संघर्ष करना होगा। और शासन से, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ नहीं होगा,